अगर 16,450 से वापस ऊपर को मार्केट चलना शुरू होती है तो ज्यादा तेजी से कौन सी कॉल पड़ेगी, 16,450 वाली या 16,600 वाली? तो आई थिंक एवरेजिंग करना बेहतर है या 16,450 की कॉल लेना बेहतर है? वहां पे अगर वो वाली 16,600 वाली जो कॉल है उसमें अगर प्रॉफिट में नहीं आओगे, मान लेता हूं, तो कम से कम उसका लॉस बहुत कम कर लोगे और उस चीज को इधर से बहुत तगड़ा रिकवरी मार चुके हो गया। अगर मार्केट ऊपर को जाती है तो यहां पे 10 पैसा बन रहा होगा, वहां पे हो सकता है 4 ही पैसा आपको बने, लेकिन 6 पैसा रिकवर हो चुका होगा। 4 पैसा घाटे में भी रहा तो 6 पैसा रिकवर हो चुका होगा और इधर आपका 10 पैसा बन चुका। ओवरऑल में आप जब नीचे देखोगे नेट प्रॉफिट में, आप प्रॉफिट में होगे। ऐसा ही है। लेकिन अगर आप एवरेजिंग करते हो 16,600 की कॉल पे, करो एवरेजिंग, वो इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगी ऊपर इतनी तेजी से, वो उतनी ऊपर तेजी से नहीं जाएगी। यहाँ पे अगर आपको एक लॉट में 1500 से 2000 रुपए मिल रहा है, वहां पे आपको हो सकता है फिर 500-400 रुपए पे भी जाओ। एवरेजिंग के चक्कर में भाई पढ़ते हो, मैं नहीं रोक पाता, डर लगता है, क्योंकि यार किसी को बताओ तो कहता है यार ये क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी है, मैं एवरेजिंग नहीं करूंगा। क्योंकि आपको आदत है एक चीज की, आपको आदत है कि अगर मैंने 5 ट्रेड्स लिए हैं ना तो पांचों के पांचों ग्रीन में दिखने चाहिए, चाहे उसके लिए फिर मुझे एवरेजिंग करनी पड़े, क्योंकि मेरे को वो तो स्क्रीनशॉट भेजने का है 10-10। मैं इसीलिए कई बार स्ट्रैडल करता हूं, नहीं मैं बोलता हूं ना, स्ट्रैडल करता हूं, एक लॉट से करता हूं, सिंगल लॉट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ना। एक लॉट में मेरे को प्रॉफिट हो रहा होता है और एक लॉट मेरा पुट में अगर प्रॉफिट में है तो कॉल लॉस में, कॉल प्रॉफिट में है तो पुट लॉस में। बट नीचे नेट प्रॉफिट में कहां होता हूं मैं? प्रॉब्लम ये है कि नहीं ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। अरे नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं होता ना। तो सर आई थिंक ये लॉजिक जो एवरेजिंग वाला है, नो एवरेजिंग वाला, सबके समझ में आ गया होगा। परमार साहब, 4 लॉट नहीं लेना। दूसरी चीज, बाइंग मल्टीपल लॉट्स, ले लो भाई, कर लो, पैसा है, मल्टीपल लॉट्स बाय करना। क्यों करते हैं भाई? ये मेरे पास पैसा है इसलिए मैं लॉट बाय करता हूं, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो भाई बाय करते हो मल्टीपल लॉट्स एक ही ट्रांजैक्शन में, नहीं, डोंट डू दैट। फिर कोई खड़ा होता है कि जसबीर यार, अगर हम एक ही ऑर्डर में 4 लॉट लेते हैं तो हमको ब्रोकरेज 20 रुपए पड़ता है। अच्छा भाई ठीक है, 50 रुपए पड़ता है, 100 रुपए पड़ता है, यही पड़ता है ना। लेकिन अगर हम अगर हम एक करके लॉट्स लेते हैं, वो 20 बार पड़ता है, 5 लॉट भी ले लोगे 100 रुपए पड़ जाएगा, 200 पड़ जाएगा, यही है ना। लेकिन ये याद रखो कि जब आप मल्टीपल लॉट्स एक बार में लेते हो और अगर वो नीचे को जाने लग जाए, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आप लोग लगाओगे नहीं, वो तो पक्का है, स्टॉप लॉस तो लगाने का नहीं है। तो अगर 5 लॉट ले रखे हैं और वो 10 पॉइंट भी नीचे चला जाए, 10 पॉइंट, आई एम जस्ट सेइंग 10 पॉइंट्स, तो सर वो आपकी ब्रोकरेज जो आपको एक करके लॉट खरीदना था, उसकी ब्रोकरेज और इसकी ब्रोकरेज, इसका लॉस आपको दिखाई दे जाता है दिन में 12, 12:30, 1 बजे, 2 बजे तक तारे दिख रहे होते हैं। अरे क्या कर दिया मैंने। बाइंग इज अ रिस्की गेम, लेकिन हर बंदा क्या बताता है आपको, क्या बोलता है? लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट।
अनलिमिटेड प्रॉफिट लेने वाले जी, ऐसा नहीं पढ़ाया गया हमको, हमने पढ़ा है। लेकिन आप मुझे एक बात बता दो, एक बात बता दो, यहाँ 25-26 लोग हम लोग बैठे हैं, ये लिमिटेड लॉस का मतलब क्या होता है? 10,000 रुपए लेके तो मैं बैठा हूँ, 20,000 रुपए लेके तो टोटल बैठा हूँ मैं मार्केट में, 50,000 लेके तो टोटल बैठा हूँ, और 50,000 का मैंने सारा कुछ खरीद लिया। तो लिमिटेड लॉस का मतलब यह है कि आपका 50 का 50 चला जाएगा। चला जाएगा ना। अनलिमिटेड प्रॉफिट, मुझे बता दो भाई अनलिमिटेड प्रॉफिट किसने किया है? ऑप्शंस में अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला कौन है? है? नहीं सर भागड़े साहब हैं। भागड़े साहब ने आपको इनका 50,000 30,000 दिखता है, लेकिन इनका लॉस सिर्फ 2 जनों ने देखा है, इन्होंने और मैंने। कितना लॉस कोई झेल सकता है एक दिन का? आप में से बताओ, कोई को कितना झेल सकता है? इनका 50,000 सबको दिखता है, 1 लाख सबको दिखता है, 2 लाख सबको दिखता है। अगले सर बस एक बता दो कि कितना लॉस, सिर्फ अमाउंट बता दो, एक दिन में कितना लॉस हुआ है एक बार? एक दिन का लॉस मेरा 3.5 लाख रुपए हो गया। बाद में नहीं हुआ। रुको, बाद में नहीं हुआ, होना नहीं था। अब मैं बताता हूँ, समटाइम्स ऑप्शंस में हम बाइंग में जब आते हैं, क्योंकि मेरा ब्रोकर ने बोल दिया, क्योंकि एक वो इंदौर वाली मैडम का फोन आया, ले लो, ले ली थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, अरे ऑप्शन तो क्या है, ये तो मैं रोज करता हूँ ना। एक दिन ऐसा हुआ कि 10,000 लगाया और 3,000 ऊपर आ गया। देखो बेटा 13,000, क्या बात है यार, तुम तो किसी ने, हेमलता जी ने किया, 5,000 है। इस घर वाले बोले अरे तुम तो चैंपियन है यार, तुम तो कल को और पैसा, मेरा भी दे पैसा। ठीक है, अभी मिसेस दाते ने लगाया, तो हस्बैंड बोला तुम तो चैंपियन है, छोड़ो तुम हाउसवाइफ है, तुम घर पे रहे, तुम 50,000 तुमको मैं देता। बोल रही थी मेरे को ज्वेलरी लेना है तो मेरे को 1 लाख रुपए दो। अरे नहीं 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 नहीं, ज्वेलरी ऐसे ही नहीं, तुमको मैं 50,000 देता हूँ, 50,000 आई एम गिविंग यू, ठीक है, तुम इसी का 1 लाख करके 1.5 लाख कर लो, 1.5 लाख का तुम ज्वेलरी ले लो। ठीक है, अब वो भी जोश जोश में आ गई। ठीक है, 50,000 लगा दिया, और उसके बाद फिर वो मिस्टर दाते को फोन नहीं कर रही, वो मनीषा जी को फोन कर रही है। अरे मनीषा मैंने ऐसा कर दिया भाई, बताओ क्या हो गया? अरे तुझको किसने बोला कॉल लेने को? ये आगे से और चिल्ला रही है।